शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज, वकला से सवालात पर तहरीरी जवाब तलब। हम फैसला महफूज कर रहे हैं, अगर जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दे। कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, इनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। मुकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोजमर्रा अमूर सर अंजाम देंगे। किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जाएगा। मुकामी हुकूमतें और कंटोनमेंट बोर्ड आम इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स भी नहीं देंगे। नोटिफिकेशन जारी। अडियाला जेल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत करनी थी। तोशाखाना रेफरेंस में आज गवाहान के बयानात कलमबंद होने थे। तोशाखाना 119 मिलियन पाउंड्स केस, बानी पीटीआई ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें दायर। केस का ट्रायल मुकम्मल होने तक और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नाअहल करने का इख्तियार के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने फरीकैन के वकला से इस कानूनी नुक्ता पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत। जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मोहलत दे दी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नए निज़ाम के तहत अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। नए निज़ाम से साइलिन वकला का वक्त और ट्रांसपोर्ट अखराजात बचेंगे। अदालत। खास लोगों के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड सजा दी गई। वोट के जरिए इन सब को शिकस्त दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, कराची में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस पर मुसल्लत हैं। इंतखाबात में माफिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। ईरान से ताल्लुकात में बेहतरी। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुतअद्दिद पाकिस्तानी परवाज़ों ने माजी की तरह ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर परवाज़ें सरकारी हदायत की रोशनी में गल्फ़ ऑफ अमान का फ़िज़ाई रास्ता इख्तियार कर रही हैं। चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ज़लज़ले के झटके, 50 घर तबाह, 70 से ज़ायद को नुकसान पहुंचा, दर्जनों अफराद जख्मी। चीन में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ मगरबी इलाका वोशी था। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए। यूरोपीय यूनियन वज़ीर ख़ारजा इजलास का इसराइल पर 2 रियासती हल के लिए जोर। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनियों के लिए बहरे रूम में जजीरा बनाने की पेशकश। हम अपनी सरजमीन से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। पेशकश करने वाले खुद जाकर जजीरे में बस जाएं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली तजवीज़ को भोंडा मजाक करार दिया।
इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,474 से तजावुज़ कर गई। सफारतखाना से खूनी हमलों में अब तक 62,681 अफराद जख्मी हो चुके। शहीद और जख्मी फ़लस्तीनियों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन की है। सेहूनी फोर्सेस से अस्पताल भी गैर महफूज। गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में इजाफा। एक बार फिर अस्पतालों का मुहासरा कर लिया गया। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और LM अस्पताल का घेराव कर लिया। अल खैर अस्पताल के तिबी अरकान को भी यरगमाल बना लिया गया। तुर्खम सरहद 10 रोज बाद खोल दी गई है। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। बॉर्डर खोलने का फैसला पेशावर में अफगान कौंसलर जनरल और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान तय पाया। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासिर। आज भी 30 परवाजें मनसूख कर दी गई। हद नज़र महदूद होने की वजह से 4 गैर मुल्की परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। साल 2023 के दौरान 28 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में इबादत की। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर से 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया था। गुज़श्ता साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 58% इजाफा हुआ। बरतानिया में आयरलैंड में तूफान ईशा ने तबाही मचा दी। 159 किलोमीटर फी घंटा की हवाओं के साथ शदीद बारिशें रिकॉर्ड। लाखों अफराद बिजली से महरूम। दरख्त गिरने से सड़कें ब्लॉक। हजारों परवाजें मनसूख। ट्रेनों का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। स्कॉटलैंड में सैलाब की वार्निंग के बाद दर्जनों स्कूल्स बंद। अमेरिका के शहर शिकागो में फायरिंग से 7 अफराद हलाक। शिकागो में 2 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। घरों में घुसकर गोलियां मारी गईं। कत्ल होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं।